ओके डी स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन बताया गया था और आज आपको चांस मिला हुआ है। रिफ्लेक्सिव से नियरर जो वर्ड होता है इम्फेटिक, आज हम सभी लोग अपने इम्फेटिक प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। तो चलिए बिगिंस करते हैं और हम लोग ग्रीन बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है उस इम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डेफिनेशन बताया, साथ ही साथ थोड़ा सा एग्जांपल आपका ले लिया गया था किसका, इम्फेटिक का भी। आज हम लोग पुनः इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए डेफिनेशन, आप लोग इधर देखेंगे लिखा गया है इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इम्फेटिक प्रोनाउन। फिर से बोलिए, कौन सा प्रोनाउन? इम्फेटिक प्रोनाउन। जी, लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। When self form of a personal pronoun is used just near the subject, this is very important point. सब लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैंने बताया प्रोनाउन का सेल्फ फॉर्म हो, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल है, लिखा है आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। ये देखें लिखा गया क्या, ये सब्जेक्ट है। कहा कि एक सब्जेक्ट के तुरंत नियर आना चाहिए, पास में आना चाहिए। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, ये आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये पर्सनल प्रोनाउन का सेल्फ फॉर्म है या सेल्फ जुड़ा हुआ है और सब्जेक्ट के नियर आया, पास में आया, बगल में आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। ये है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। हमने आपको क्या बताया था, एक और एग्जांपल बताया था, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। देख लीजिए लास्ट में आ गया, मतलब वर्ब के बाद में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए चाहे प्रोसेसर के अदर वर्ड के रूप में आ जाए, उस समय इस बाय सेल्फ जो है यह आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बट अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है यह आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है। बात आप लोग समझ गए होंगे? यस सर। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे एक ही शब्द, कैसे पर्सनल प्रोनाउन का वही शब्द एक बार इम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है और एक बार वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। यस सर। एक बात केवल बता दीजिए कि इम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब्जेक्ट के किधर आएगा, कहाँ पर आएगा? एकदम सब्जेक्ट के नियर, एकदम पास में आएगा। और अगर ये दूर आ गया तब क्या, कौन सा प्रोनाउन रहेगा? तब कौन सा रहेगा? रिफ्लेक्सिव। और पास में सब्जेक्ट के रहेगा तो इम्फेटिव। दोनों में अंतर है ना? यस सर। दोनों में क्या अंतर है प्लीज बताइए आप लोग। अगर माई सेल्फ किसके बगल में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा वो? इम्फेटिव। वेरी गुड। और यदि सब्जेक्ट से दूर वर्ब के बाद आएगा तब रिफ्लेक्सिव। और जब वर्ब के बाद आएगा तो किसका काम करेगा? या तो ऑब्जेक्ट का या तो वर्ड का काम करेगा, अब का काम कर लेगा। बात समझ गया? yes, sir। ये दोनों में डिफरेंस है, आपने देख लिया। शब्द एक, लेकिन यूज के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये दोनों आपका देख लिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन था। डेफिनेशन आपने देख लिया। तो एक बार और मैं आपको बताता हूँ, when self form of a personal pronoun
is used just near the subject to show emphasis is called an emphatic pronoun. तो आप समझ गए ये आपका emphatic pronoun था. Thank you for watching. हम मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ.